और ऐसा लोग मानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे यहाँ पर कोई ऋषि महात्मा, जिसे यहाँ के लोग मानते हैं महर्षि जमदग्नि हैं और उनके पुत्र महर्षि परशुराम जी हैं, तो वे यहाँ पर स्नान करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी वो जगह सुनी या देखी है जिसके बारे में विश्वास किया जाता है कि भगवान परशुराम ने क्षत्रियों के विरुद्ध युद्ध वहां से शुरू किया था? आज मैं आपको लेकर आया हूँ उसी जगह। जी हाँ, इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपसे कोई भी जानकारी छूट ना जाए, और पसंद आए तो लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल राइजिंग रुद्रा टीवी। आज मैं आपको लेकर आया हूं भारत के हरियाणा राज्य के करनाल जिले के एक बहुत प्राचीन ऐतिहासिक गांव जिसका नाम है जलमाना। और यहां पर आने का कारण आप जानकर चौंक जाएंगे। क्यों? क्योंकि यही वो जगह है जहां पर भगवान परशुराम ने क्षत्रियों के विरुद्ध अपने युद्ध की शुरुआत की थी। ये जगह जुड़ी हुई है परशुराम और उनके पिता जमदग्नि से। इन्हीं के नाम पर इस गांव का नाम प्राचीन समय में था जमदग्नि, जो बाद में बिगड़कर पड़ गया जलमाना। दोस्तों, जलमाना गांव में खड़े हैं। जलमाना जो जमदग्नि ऋषि के नाम से बिगड़कर अब भ्रंश होता हुआ जलमाना आज कहलाता है। 1947 से पहले मुस्लिम रांगड़ों का मजबूत ये गांव था और उससे प्राचीन समय में हिंदू राजपूतों का यह गढ़ हुआ करता था। 1900 मुगल काल के समय में इस गांव के अधिकतर जो राजपूत थे, लगभग ही सभी राजपूत मुस्लिम बन गए और फिर ये मुस्लिम बहुल गांव हो गया। 1947 तक ये रांगड़ों का मजबूत गढ़ था। उसी गांव में एक मंदिर है प्राचीन, उसके सामने मैं खड़ा हुआ हूँ। और ये कुरुक्षेत्र की 48 कोस की भूमि का जो क्षेत्र था जिसके अंदर युद्ध हुआ था, करीब जो क्षेत्र था 48 कोस वर्ग किलोमीटर, उसके अंदर ये तीर्थ है जमदग्नि कुंड जलमाना। यहाँ मंदिर है और एक कुंड है, सरोवर है, जिस पर लिखा हुआ है जलमाना गांव स्थित इस तीर्थ का संबंध महर्षि परशुराम के पिता जमदग्नि से है। तीर्थ पर स्थित सरोवर जमदग्नि कुंड कहलाता है। जन श्रुतियों के अनुसार यह स्थल महर्षि जमदग्नि का आश्रम है। जी हाँ, महर्षि परशुराम के पिताजी का आश्रम है यहाँ पर, जहाँ वह अपनी पत्नी रेणुका एवं अपने पुत्रों के साथ निवास करते थे। इनके पिता परशुराम पिता के परम भक्त थे। इनके पुत्र जिन्होंने एक बार पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माता रेणुका को मार दिया था, पिता से वरदान पाकर पुनः उनकी माता जीवित हो उठी थी। कहा जाता है कि परशुराम ने अन्यायी क्षत्रियों के विरुद्ध अपना संघर्ष यहीं से शुरू किया था। तीर्थ में हर रविवार को विशेष पूजा होती है। ये कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड जो एक सरकारी अमला है, महकमा है हरियाणा सरकार का, उसके द्वारा लगाया गया बोर्ड है। उनकी ये वेबसाइट है, ये उनका ईमेल एड्रेस है और ये भी जो है इस मंदिर का फोटो है। अब मैं आपको इस महाभारत कालीन और महाभारत से भी बल्कि प्राचीन, क्योंकि ये जमदग्नि ऋषि और परशुराम जी से जुड़ा हुआ है, तो मैं इसको अब आपको इस सतयुग के समय के प्राचीन तीर्थ का आपको अंदर ले जाकर दर्शन करवाता हूँ। ये हमने किया मंदिर में प्रवेश और खुली हवा ने, गांव की गलियों में तो नहीं महसूस हो रही थी खुली हवा, साफ महसूस हो रही है। यहाँ पर एक हवा का झोंका है, बहुत सुंदर। महर्षि परशुराम के बारे में तो अधिकतर सभी जो हिंदू धर्म के लोग हैं उन्होंने सुना होगा, लेकिन महर्षि जमदग्नि के जो इनके पिता थे उनसे जुड़े इस तीर्थ के बारे में और उन्हीं के नाम पर पड़े इस गाँव के बारे में, इस संबंध के बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा। हाँ जी पंडित जी, किधर? धन्यवाद। मंदिर परिसर के हम अंदर खड़े हैं। प्राचीन, आपका ये समझिए कि द्वापर से भी प्राचीन सतयुग के समय का ये मंदिर है, त्रेता युग के समय का। लेकिन समय के साथ कालांतर हजारों वर्षों में विभिन्न राजाओं, विभिन्न लोगों द्वारा इसका निर्माण, फिर पुनर्निर्माण होने के बाद अब ये फिलहाल इस युग में यह इस अवस्था में है। यहाँ पर भैया ये किन की मूर्ति है? बाबा जमदग्नि ऋषि महाराज, जमदग्नि ऋषि महाराज जो ये परशुराम जी के पिताश्री हैं, जिनके पुण्य नाम पर इस गांव का नाम पड़ा हुआ है जलमाना। उनकी ये एक छोटी सी प्यारी मूर्ति है इस मंदिर में स्थित, जिसके दर्शन आज आप यहाँ पर कर सकते हैं। परशुराम जी की भी होगी भैया, वो दिखाइए। ये बीच में हमारे कुछ और छोटे छोटे मंदिर हैं प्यारे प्यारे और बहुत सुंदर, साफ, शांति प्रिय जगह है यहाँ पर। इधर देखते हैं, ये देखिए महर्षि परशुराम जी, जिनके बारे में तो जितना भी कहा जाए वो कम है। और भारत के लाखों करोड़ों लोग इनको अपना आराध्य मानते हैं आज भी और इनको अपना वंशज मानते हैं। इनफैक्ट
आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो लोग नहीं जानते, जितने भी भारत में ब्राह्मण लोग हैं वे सभी और त्यागी वे सभी इनको अपना भाई मेरे पे तो कुछ नहीं दिखांदा तू तो क्या बहुत सी दिखांदा फिर जित बोल लो फिर मेरे पे भी ऐसा कॉम्बिनेशन सा रखो ना। आप में से काफी लोगों को पता होगा, जितने भी भारत में ब्राह्मण वंशीय लोग हैं, जिसमें ब्राह्मण भी हैं, त्यागी भी हैं, वे कहीं ना कहीं इन्हीं को अपना कुल का वंश मानते हैं, मतलब अपनी इनको सिरमौर मानते हैं। ऐसी परंपरा भारत में सदियों से है। ये काफी सुंदर भव्य बाबा जी की प्रतिमा है। आइए अब आपको इस बाकी बचे हुए मंदिर के दर्शन कराते हैं। यहाँ से छाँव में से आपको पहले दिखाते हैं ऊपर से। ये देखिए कुंड ऊपर से, जमदग्नि ऋषि कुंड कहलाता है ये। प्राचीन काल में जमदग्नि ऋषि इस गांव में, इस जगह पर, इस कुंड के किनारे, और उनकी यहाँ भभूत भी है, यानी कि जहाँ वे तप किया करते थे, वे इस गांव में, इस जगह पर तप किया करते थे। ये कुंड सरोवर है जहाँ पर वे स्नान किया करते थे। आज भी यहाँ विशेष मौक़ों पर स्नान के लिए लोग आते हैं। किस किस दिन आते हैं भैया स्नान के लिए लोग यहाँ? रविवार को आते हैं जी। हाँ, अमावस पूर्णिमा को स्नान के लिए लोग आते हैं यहाँ। इसमें नदी से जल आता है और ज़्यादा बड़ा अब ये क्षेत्र नहीं बचा हुआ है कुंड। इसमें आप देख सकते हैं काई वगैरह हरा हरा ये हो गया है, और श्रद्धालु विभिन्न अवसरों पर, जैसे पूर्णिमा हुई, अमावस्या हुआ, या परशुराम जी का कोई भी कार्यक्रम हो उनसे संबंधित, या जमदग्नि ऋषि से, उस समय यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु गाँव के और आसपास के लोग आते हैं। आइए आपको पास से भी दर्शन कराते हैं इस कुंड के। ये देख लीजिए, कर लीजिए दर्शन। ये है जमदग्नि सरोवर कुंड। सतयुग के समय का ये स्थान है। ये निशानियां हैं, अवशेष हैं। कालांतर में निर्माण, पुनर्निर्माण, खंडन विखंडन के बाद, हजारों वर्षों के बाद अब जो स्थिति है वो कुछ ऐसी है। और ये देखिए, आज बड़ा सौभाग्य मिला जमदग्नि ऋषि के पावन स्थल पर आने का। इस गांव में, जलमाना में, कई कारणों से ये गांव मशहूर है। जैसे कि मैंने बताया, जमदग्नि ऋषि का तप स्थान है। फिर बाद में, उनके बाद में राजपूतों का कभी स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करता था। फिर मुगल काल में रांगड़ों का ये स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गया, यानी कि मुस्लिम राजपूतों का। और 1947 के बाद में आज इस गांव में पाकिस्तान से आए हुए अधिकतर जो हमारे सिख हैं और हिंदू हैं, उनकी आबादी इस गांव में आज मेन है, मुख्य है। ये कुंड जो है भैया कितना गहरा है? ये है इस तरह डबल है जी, देख लो, इस तरह मोटी सी आधा होगा, 3 मंजिली है। ये बता रहे हैं 20-25 फुट, ज़्यादा उससे भी गहरा है ये कुंड। देखने में आपको ये छोटा लग रहा है, लेकिन ये गहरा बहुत है। इसमें आपने कोई चैन वैन लगा रखी है पकड़ने को? कोई पकड़ के नहाना चाहे यहाँ से है, इन्होंने व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि ये थोड़ा नहीं, बहुत ही ज़्यादा गहरा है। इसमें 30 फुट इसको गहरा बता रहे हैं। ये चैन से पकड़ के नहाते हैं। पैडी कितनी गहराई तक है और नीचे? दूर लग नीचे लग पैडी है। अच्छा, और उसके बाद चारों तरफ से पैडी है या इसी एक साइड से पैडी है? चारों साइड से। ये देख लीजिए, करीब होगा हमारा, अंदर जाके बीच में खुला है जी, खुला 200 वर्ग गज मीटर के का लगभग, मुझे लगता है ये है ना सोनू भाई, इतना ये कुंड आज हमारा बचा है। पुराने समय में ये सरोवर, ये कुंड जहाँ ऋषि महात्मा तपस्या करते, तप करते थे, बहुत बड़े क्षेत्र में होते थे। समय के साथ इस क्षेत्र पर विभिन्न शासकों का, सत्ताओं का शासन रहा, उसके अनुसार इनके क्षेत्र भी बदलते रहे, सिकुड़ते रहे, और आज ये इस हालत में है। इस सतयुग के समय के प्राचीन रहस्यमय तीर्थ के बारे में एक और बात भी इस एरिया में प्रचलित है, जिससे कुछ लोग जानते हैं कि यहाँ पर ऐसे माना जाता है कि जमदग्नि ऋषि का परिवार रहता था। परशुराम स्वयं खुद रहते थे, उनकी माता रेणुका, और वे यहाँ पर तप किया करते थे, तपस्या किया करते थे। क्योंकि परशुराम जी ने अपनी माता का वध कर दिया था, तो ऐसे बताते हैं कि ये उनका प्राचीन सिद्ध स्थान है। परशुराम जी बाबा यहाँ पर कभी कभार लोगों को ऐसा मानते हैं कि दिखाई देते हैं। ऐसा और भी लोग कहते हैं, सुना है आपने? बड़े बुजुर्ग कहते हैं जी, बड़े बुजुर्ग कहते हैं जलमाना के ज्यादा दिखता है जी, उनको ज्यादा दिखता है। ज्यादा दिखता और जो जलमाना के हैं, उनके आसपास के गाँव के लोगों को भी दिखता है। हाँ जी, आसपास के भी
जो आया वो मंदिर में बाबा जी आए हैं स्नान करने, जब दिखते हैं वो अंदर बीच में जाके बीच में या पैडियो पे स्नान करते हुए दिखते हैं। अच्छा। हाँ जी, पानी हिलता हुआ दिखता है जी। हाँ, ऐसे लग रहा है कभी नहा के गया। ये देख लीजिए दोस्तों, इसी कुंड के बारे में बता रहे हैं यही वो प्राचीन सतयुग के समय का सरोवर है। महर्षि जमदग्नि जिसके किनारे यहाँ तपस्या किया करते थे, यह उनकी तपोस्थली है। और ऐसा लोग मानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे यहाँ पर कोई ऋषि महात्मा, जिसे यहाँ के लोग मानते हैं महर्षि जमदग्नि हैं और उनके पुत्र महर्षि परशुराम जी हैं, तो वे यहाँ पर स्नान करते हैं। ऐसी भी यहाँ पर प्रचलित मान्यता सदियों से है।